मैंने 8 लाख रुपए दिया था और मेरे से वादा किया गया था कि हम आपको 2% पर मंथ देंगे, और चाहे मेरा कम में फायदे में हो चाहे नुकसान में, मतलब जैसा भी शेयर मार्केट का रुख हो उससे नहीं आपको मतलब है, क्योंकि हम पोर्टफोलियो आपका मैनेज कर रहे हैं तो हम 2% पर मंथ देंगे। आप अभी तो देखिए, मैं ये बिल्कुल भी मतलब मैम के कहने से FIR तो दर्ज कर ली गई, पर उसके बाद भी कोई भी संतोषजनक कोई अभी हमारे सामने कोई रिजल्ट नहीं है। और मैं अपना पैसा वहाँ पे बढ़ने के लिए दिया था, ना कि लूटने के लिए दिया। तो मैं प्रशासन से यही बोलूंगी कि बस वो मेरा पैसा मुझे वापस कराएं। तो हमने भी लगा दिया। उसने शुरू में तो बहुत कहा कि भाई आपको इकट्ठा लीजिएगा, आप चिंता ना करिए, आपको पैसा इकट्ठा मिलेगा। और आज 14 महीने से हम घूम रहे हैं, हमको कोई पैसा नहीं मिला। नमस्कार, मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। प्रदेश में लगातार जो है डिजिटल अरेस्ट और लोगों से फ्रॉड की जो घटनाएं हैं वो लगातार होती जा रही हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें करीब 2 दर्जन से ज़्यादा यानी कि 24 से 25 लोगों के साथ करीब 10 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया है। वो भी शेयर मार्केट में पैसा लगाकर लोक लुभावन वादे करके कि आपका पैसा डबल कर दिया जाएगा के नाम पर करीब 10 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया है। और पैसा भी इन लोगों ने लीगली जो है चेक के थ्रू दिया है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके दिया है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी 2 लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इसमें कम से कम 20 से 25 लोग जो है शामिल हैं जिनके साथ जो है फ्रॉड हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं शालिनी जी से। शालिनी जी, आपने कितना पैसा दिया था और क्या वादा किया गया था आपसे? मैंने 8 लाख रुपए दिया था और मेरे से वादा किया गया था कि हम आपको 2% पर मंथ देंगे, और चाहे मेरा कम में फायदे में हो चाहे नुकसान में, मतलब जैसा भी शेयर मार्केट का रुख हो उससे नहीं आपको मतलब है, क्योंकि हम पोर्टफोलियो आपका मैनेज कर रहे हैं तो हम 2% पर मंथ देंगे आपको। आपने कब दिया था? मैंने दिया था जून 2023 में। तो उसके बाद उसका कुछ प्रॉफिट आपको मिला? मेरे को 4 से 5 महीने उन्होंने प्रॉफिट दिया था। 2% का जो उन्होंने कहा था वो दिया था। फिर उसके बाद से उन्होंने प्रॉफिट देना बंद कर दिया, और ना ही कोई कॉल का आंसर करते हैं और ना ही कोई मैसेज का आंसर करते हैं। कितने टाइम हो गए? करीब 1 साल से ज़्यादा होने वाला है। 1 साल से ज़्यादा होने वाला है, और उन्होंने कोई पेमेंट ना दिया है और ना ये फ़ोन उठाते हैं ना मैसेज करते हैं। इसकी कोई शिकायत आपने पुलिस प्रशासन? मैंने पुलिस प्रशासन में शिकायत करी, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाला, और जाके जो है मैंने यहाँ पे केसरबाग थाने में जाके कमिश्नर मैम से भी मैंने बोला। उनके मतलब उनके कहने पे फिर हमारी रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई, पर अभी तक कोई भी हमारे साथ कोई ठोस काम नहीं हुआ है जिससे कि मुझे लगे कि मेरा पैसा आने वाला है। जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं मनोज सिंह और उनकी बीवी अनीता सिंह पर, आप उन्हें पर्सनली जानती हैं? हाँ, पर्सनली मतलब जिस काम के जब हमने इन्वेस्टमेंट किया था तब से जानते, उसके पहले से हम नहीं जानते थे, क्योंकि वो हमें जब उन्होंने ऑफिस यहाँ पे ओपन किया था तो बोले थे मैं यूनियन बैंक में स्केल 1 ऑफिसर हूँ। वो प्रॉपर अपना ID भी दिखाते थे, और वहाँ पे बहुत बैंक के लोग भी आते थे, और प्रॉपर वो हम लोग को सिखाते भी थे, मतलब कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इससे कैसे फ़ायदा होता है ये सब हमको बताते थे। और मोतीलाल की तो उनके पास फ्रेंचाइजी भी थी जिसका डिटेल भी मेरे पास है। कितने दिन हो गए जब आपने 1 महीने आपको हो गया FIR कराए हुए? पुलिस प्रशासन पे क्या लगता है कार्रवाई हुई कुछ की? अभी तो देखिए, मैं ये बिल्कुल भी मतलब मैम के कहने से FIR तो दर्ज कर ली गई, पर उसके बाद भी कोई भी संतोषजनक कोई अभी हमारे सामने कोई रिजल्ट नहीं है। तो क्या लगता है, आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि भाई हमें मेरी हेल्प करी जाए। मैंने भी अपनी बहुत मेहनत की कमाई, हम लोग कोई सर्विस क्लास लोग हैं और हम थोड़ा थोड़ा पैसे जोड़ के अपनी चीज़ों को रखते हैं, और मैं अपना पैसा वहाँ पे बढ़ने के लिए दिया था, ना कि लूटने के लिए दिया। तो मैं प्रशासन से यही बोलूँगी कि बस वो मेरा पैसा मुझे वापस कराएं। ये थी हमारे साथ शालिनी जी। इनका 8 लाख रुपए जो था इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था शेयर मार्केट में लगाने के लिए। एक और शख्स हमारे साथ हैं, इनका करीब 12 लाख रुपए है। अभी 2 लोग हमारे साथ हैं और ऐसे करीब 25 लोग हैं जो 10 लाख 20 लाख, किसी का 1 करोड़ रुपए जो है उसमें इन्वेस्टमेंट है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीमसेन खत्री है, मैं गोमती नगर पुनीत खंड का रहने वाला हूँ। खत्री जी, क्या आपसे वादे किए गए थे? सर, मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने मेरा परिचय करवाया था कि ये मनोज कुमार सिंह का पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करवाते हैं और अच्छा प्रॉफिट देते हैं। आप अपना जो भी पैसा है लगाओ, बैंक से अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा, और पैसा की भी गारंटी है। तो उसने बातें करी तो हमको भी कुछ थोड़ा विश्वास हुआ कि चलो बैंक में रखने से अच्छा इनको दे दें तो 4 पैसे अच्छे मिलेंगे। उन्होंने 2% का हमको लालच दिया कि 2% आपको मिलेगा, और लिख के भी दिया। पैसा लिया, पैसे के एवज में उन्होंने 1 साल का हमको चेक दे दिया 12 लाख रुपए का। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा ये चेक ले लो। उसने अपने अकाउंट में मेरा पैसा लिया बाई चेक,
तो हमने भी लगा दिया। उसने शुरू में तो बहुत कहा कि भाई आपको इकट्ठा लीजिएगा, आप चिंता ना करिए, आपको पैसा इकट्ठा मिलेगा। और आज 14 महीने से हम घूम रहे हैं, हमको कोई पैसा नहीं मिला। और हमने हर जगह कंप्लेंट करी है, हर जगह जाके, थाने में भी, एसीपी साहब के जहाँ भी, कमिश्नर साहब के आपने एक चीज़ बताई कि आप लोगों ने 1 महीने पहले जो है FIR दर्ज कराई, आप खुद ले जाके जो पुलिस को उसका आरोपी का जो है घर तक चिन्हित कराया, उसकी पत्नी से मिलवाया, उसके बाद कुछ कार्रवाई हुई? उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। उसके बाद ये हुआ कि बस उसको बस आज ये हो रहा, आज वो हो रहा, हुआ कुछ नहीं अभी तक। और उन्होंने कहा उसका घर दिखा दो, हमने घर ले जाके वगैरह उसके घर पे दिखा दिया कि ये उसकी वाइफ है, ये उसका घर है, बच्चे हैं, सब बैठे हैं आराम से अपना रह रहे हैं। और मनोज कुमार सिंह का नंबर दे दिया, नंबर उसका चालू था, इन्होंने बात भी करी है। और उसके बावजूद अभी तक कुछ नहीं हुआ। अंत हम प्रशासन से यही चाहते हैं हमारी मदद करी जाए हमारा पैसा लौटाने में। आप लोगों के साथ और कितने लोग थे? आप लोगों के साथ और कितने लोग इसमें शामिल हैं? इसमें 20-25 लोग शामिल हैं जी। जैसे कि साइबर क्राइम की जो घटनाएं तमाम हो रही हैं, तो वो दूसरे प्रदेशों में बैठ के जो साइबर क्राइम करते हैं, यहाँ तो आपका आरोपी सामने है। वो तो डिजिटल अरेस्ट हम सुनते हैं, रोज पेपर में पढ़ते हैं, सरकार ने बहुत अच्छी स्कीमें चला रखी हैं और रोज एडवर्टाइजमेंट भी आ रही है। उसके बावजूद ये तो हमने प्रत्यक्ष सामने पैसा दिया है और हमने पुलिस को सामने मिलवाया है। मतलब आप आरोपी का घर तक दिखाया कि उसके बाद भी कार्रवाई? बात करवा दी, फोन नंबर दे दिया, उसका नंबर चल रहा था और वो बकायदा लखनऊ में था, तब भी उसको अरेस्ट नहीं किया गया। अब क्या कारण है इसके बारे में हम कुछ कह। जैसे जो 24-25 लोग हैं, ये टोटल अमाउंट क्या होगा? जो टोटल अमाउंट मेरे हिसाब से कम नहीं 12 करोड़ से ऊपर होगा। कम से कम 12 करोड़ रुपए। 1 करोड़ तो मेरे एक दोस्त हैं ट्रांसपोर्टर, उनका ही है। 1 नंबर में उन्होंने अपना पैसा लोन लेके लगाया, थोड़े से लालच के चक्कर में। बस ये इन्वेस्टमेंट का लालच देते थे, देखिए आज इन्वेस्टमेंट में इतना बढ़ गया, आज इतना बढ़ गया, आज उतना बढ़ गया, आप लोगों को ये मिलेगा। तो प्रशासन में आप के बजाय वो हम ही लोगों का सबका पैसा लेके कुछ ना कर पाया। और कई महीने वो यहाँ घूमता रहा। हम लोग कंप्लेंट करते रहे कि वो यहाँ है, वो वहाँ है, ये देखिए घर पे है, अपने दोस्त के घर पे है, इनको पकड़िए, उनको कुछ नहीं हुआ। अब सरकार से क्या चाहते हैं? प्रशासन से 1 महीने हो गए FIR कराए और कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से ये चाहते हैं कि देखिए सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, बहुत लोगों का पैसा वापस भी करवाया गया है। तो अंत हमारी भी यही है गुजारिश, किसी तरीके से हमारी मदद करी जाए, हमारा पैसा वापस दिलवाया जाए। तो ये तो हमारे साथ फिलहाल 2 लोग थे। जो पहले शालिनी जी से हमने बात की, उनका 8 लाख रुपया, फिर खत्री जी का जो है 12 लाख रुपया। ये 2 लोग अभी हमारे साथ हैं। ऐसे करीब 24-25 लोग हैं जिनका करीब 10 करोड़ से ज़्यादा का जो है उनके साथ फ्रॉड किया गया है। और इनका जो कहना है, बड़े चौंकाने वाली बात है कि इन्होंने पुलिस प्रशासन को ले जाके घर तक दिखाया। घर दिखाने के बाद जो है आरोपी की पत्नी को चिन्हित कराया, और जो आरोपी इनके मुताबिक वो यहीं का रहने वाला है। उसके बाद 1 महीने हो जाते हैं FIR दर्ज कराए हुए, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और डिजिटल अरेस्ट के तमाम जैसे मामले हैं जो सामने आ रहे हैं, और उसी बीच जो ये भी मामला जो बड़ा चौंकाने वाला है राजधानी लखनऊ में, देखना दिलचस्प होगा कि इस पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कार्रवाई करते हैं, DGP क्या कार्रवाई करते हैं। कुछ और भी आप साथ कहना चाहते हैं? क्या हम ये भी कहना चाह रहे हैं, हमारी 2-3 बार बात हुई थी शुरू में, तो वो कह रहा था जो करना कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। मैं अगर मुझे FIR भी करा दो, अंदर करा, तुम लोग मेरे से पैसा नहीं ले पाओगे। अच्छा। हाँ, और जाओ जिस थाने जाना जाओ, जिस अधिकारी के पास जाना जाओ, मेरे बड़े अधिकारियों से बड़ी ऊपर तक पहुंच है। तो देख सकते हैं कि मतलब 10 करोड़ का फ्रॉड करने के बाद जो है इन लोगों को धमकी दी जा रही कि जो करना है करो। यही वजह है कि जो आजकल जो लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं उनका मनोबल बढ़ रहा है, और फ्रॉडिये जो है फ्रॉड करके निकल जा रहे हैं, और ऐसे लोगों को लोक लुभावन वादे करके, लोक लुभावन स्कीमें देके इन लोगों को फंसाया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कार्रवाई करते हैं। आसिफ खान, न्यूज़4 नेशन, लखनऊ।